जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया, ना कोई ज़्यादा चिंता थी ना फिक्र। लेकिन कुछ ऐसा क्या ज़िंदगी में घट गया कि कुछ ना कुछ परेशानियां लगातार। कहते हैं समस्याएं जब आना शुरू होती हैं एक ही नहीं आती। धन की कमी हो जाती है, घर में बीमारियां आ जाती हैं, बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, कोई गलत लाइन पे चला गया घर का परिवार का मेंबर। यानी सारी समस्याएं एक साथ, कोई आकस्मिक दुर्घटना, कुछ ऐसी घटना हमारे घर में हो जाती है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। अचानक कुछ परिवार में क्लेश की स्थिति, और जब घर में क्लेश की स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे, हमारी नौकरी पर असर ज़रूर पड़ता है। हम जॉब करते हैं और बॉस से हमारी कोई अनबन शुरू हो जाती है बिना बात ही, और कहीं ना कहीं वह हमें हमेशा हतोत्साहित करना, नीचा दिखाना या जॉब से निकालना, ये सारे, हमारा प्रमोशन रुक जाता है, हमारा प्रमोशन नहीं हो पाता। ऐसे ही जो हमारे साथ के सहकर्मी होते हैं वह हमें कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं, परेशान करते हैं। ये सारी समस्या कब आती हैं? जो कभी कुछ ऐसा होता है, कोई हमारे जीवन में नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर जाती है, तब सब कुछ उल्टा ही उल्टा होता चला जाता है। करते हम सब कुछ अच्छे के लिए हैं और कहीं ना कहीं गलत होता चला जाता है। ऐसे में अब हम क्या करें? सब कुछ कर लिया हमने, कुछ इसका हमें अच्छा परिणाम ही नहीं मिल रहा। हम कारोबार करते हैं, कारोबार में घाटा चला जा रहा है, या ग्राहकी कम हो गई, मंदी आ गई, कुछ ना कुछ समस्या चल ही रही है। फिर क्या करना चाहिए? आज मैं आपको इसी से संबंधित इतनी विस्तार से बताने का कारण ही है कि आपकी कोई भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो आपके जीवन में, यदि आप चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिलना ही चाहिए, तो बहुत छोटा सा उपाय है और किसी दिन का बंधन नहीं है। यदि शनिवार को करते हैं तो श्रेष्ठ है, यदि नहीं तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अमावस्या हुई, शनिवार हुआ, ये कार्य करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। और यदि ज़्यादा समस्या है तो आप किसी दिन भी कर सकते हैं। प्रयास करें कि सप्ताह में एक बार कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एक फूल वाली लौंग को शाम की 7 बजे करीब, आप 7 बजे करें, 9 बजे करें या फिर 11 बजे करें, ये समय इसके लिए श्रेष्ठ है। आप फिर से ध्यान से सुन लें, शाम को 7 बजे करें, 9 बजे करें, नहीं तो फिर आप 11 बजे करें। और यदि आप वीकली करना चाहते हैं, प्रतिदिन की तो मैं भी सलाह नहीं दूंगी, लेकिन यदि वीकली करना चाहते हैं, 15 दिन में एक बार करना चाहते हैं, आप अपनी सुविधा से जब भी करना चाहते हैं। यदि आप महिला हैं तो ये मासिक धर्म में नहीं कर सकती हैं, भले ही इसमें धर्म से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन तंत्र शास्त्र इसमें ज़बरदस्त है। आप ये करते हैं तो जो मैं समस्याओं का समाधान बता रही हूँ बिल्कुल 100% होगा। लेकिन आप यदि पीरियड्स में हैं तो 7 दिन निकाल कर फिर ही आप ये कार्य करें। और यदि आप वीकली करते हैं या मंथली करते हैं, जैसे भी आप करते हैं, आप समय का विशेष ध्यान रखें। आपने एक बार यदि 7 बजे शुरू किया है तो दूसरी बार भी करें तो 7 बजे ही करें। यदि 9 बजे करा है तो 9 बजे करें, और 11 बजे किया है तो 11 बजे करें। क्योंकि कोई भी कार्य आप यदि प्रतिदिन के पूजन भी करते हैं, आप इस बात का यदि ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छा असर दिखेगा अपने घर में। आप पूजन करते हैं तो आप यदि प्रतिदिन 8 बजे पूजन कर लेते हो, किसी दिन 9 बजे कर रहे हैं, किसी दिन 10 बजे कर रहे हैं, तो आपको पूजा का इतना ज़्यादा श्रेष्ठ फल नहीं प्राप्त हो पाता, क्योंकि वह आपका समय निकल गया। उस समय भगवान आपका इंतजार करते हैं। आप प्रतिदिन यदि उसी समय पर, एक ही समय पर करते हैं, आपको उस पूजन का श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस उपाय को तो आपको इसी हिसाब से करना है। आप कितने दिन के भी अंतराल में करते हैं, कितने दिन के भी गैप में करते हैं, आप समय का विशेष ध्यान रखें। आप एक फूल वाली लौंग ले लें, उसे मुट्ठी में बांध लें, सीधे हाथ की मुट्ठी में बांधना है आपको। और पूरे घर में आपको उस लौंग को लेकर घूमना है। प्रत्येक कोना
आपका घर का कोई भी कोना, यदि भले ही किसी स्पेशल, जैसे सभी के रूम अपने अपने होते हैं, तो किसी के रूम में ना जाएं आप। मैं रूम में जाने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन जैसे किचन हुआ, हॉल हुआ, आपका स्वयं का रूम हुआ, या वॉश एरिया हुआ, आपके कमरे के लेट बाथ हुए, जो भी हिस्सा है आपका, पूजन घर हुआ, आपको पूरे हिस्से में, बारांडा हुआ, सारे एरिया में घूमना है। किसी के पर्सनल रूम में भले ही ना जाएं आप, लेकिन आपको घर के प्रत्येक हिस्से में घूमना है। उस लोगों को मुट्ठी में बांधकर आप घूमें, और उस समय आपको कुछ नहीं सोचना है। आप आकर किचन में गैस स्टैंड के पास खड़े हो जाएं, गैस के पास खड़े हो जाएं, और उस मुट्ठी में से लौंग खोलें, उसको लगातार देखते हुए जो भी आप समस्या है उस समस्या को कहें कि मेरे घर में ये परेशानी चल रही है, या मुझे पैसे की कमी है, या मुझे नौकरी में परेशानी जो भी समस्या है, मेरे घर में एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई है, मेरे घर में ये समस्या, जो भी समस्या है आपकी, उस समय मुट्ठी खोल के लोंग को देखते हुए, जैसे आप लोंग को लगातार देखते हुए आपको अपने मन की बात कहना है। उसको 1 मिनट तक देखते रहें, और उसको गैस पर रख दें। लौंग पूरी तरीके से जल जाना चाहिए, बिल्कुल चूर्ण बन जाना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि अधकच्ची नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं क्लियर शब्दों में बता दूं, जो आप जला रहे हैं वे आपके घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी जिसके कारण परेशानी आ रही है, जो आपके घर में कोई दुष्ट शक्ति प्रवेश कर गई है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई हो, क्योंकि बहुत सारे रास्ते होते हैं जो हमारे घर में, जहाँ से नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। बच्चे भी बाहर खेलते हैं, स्कूल भी जाते हैं, हम भी घर से बाहर जाते हैं, हमारे हस्बैंड, बच्चे, जो भी दिन भर कहीं बाहर से आकर, और ये संभव नहीं हो पाता कि आप आते से हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश करें। इसलिए बहुत सारे हमारे साथ ऐसी शक्तियाँ, लेडीज़ तो फिर भी कपड़े बदल लेती है, लेकिन जेंट्स एक कपड़ों को कम से कम 2 दिन तो चलाते ही चलाते हैं, या नहीं भी चलाते हैं तो उसे टांग देते हैं। वह उसमें से क्या आपके कपड़ों के साथ लगकर आया है आप नहीं समझ पाते। बाहर की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके कपड़ों के साथ अटैच होकर, आपकी चप्पल के साथ, आपके पैरों के साथ अंदर आ जाती है। और अधिकतर होता यह है कि उसमें से कुछ तो तुरंत बाहर चली जाती हैं, लेकिन कुछ आपके घर में प्रवेश करने के बाद आपका कुछ ना कुछ बुरा करती रहती हैं। आप समझ भी नहीं पाते कि हमारे घर में अचानक से क्या हो गया। इसलिए जब आप लौंग का धुआं उठाते हैं घर में, लौंग को गैस पे यदि कंडी करते हैं तो वो तो बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। आप छोटी सी एक कंडी जलाकर एक कटोरी में, एक दीपक में रख दें, उस पर लौंग जला लें। लेकिन यदि ये संभव नहीं है तो सबसे बेस्ट उपाय, उसमें गैस में जलाने में भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसको इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लौंग पूरी तरीके से जल जानी चाहिए। और जब आप बंद करते हैं गैस, तो आप इस बात का ध्यान रखें, यदि लौंग में से धुआं उठ रहा है, पहली बात तो थोड़ी सी कच्ची रह गई है, यदि चलो पूरी जलने के बाद भी थोड़ा धुआं उठ रहा है, तो आप धुएं से दूर सरक जाएं, उस जगह से वहाँ उस समय चले जाएं, क्योंकि आपको वो धुआं आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। आप यदि पास में विंडो है तो खोल दीजिए, धुआं बाहर चला जाए। उसके बाद जब पूरा तरीके से ठंडा हो जाए, जब आप आके 10-15 मिनट बाद उस लौंग को उठा के बारीक चूर लीजिए, और किसी गमले में उसकी राख, या किसी पेड़ के नीचे उसकी राख डाल दीजिए। उसी समय उसको चाहे तो पानी में घोल के डाल दीजिए, और नहीं तो आप ऐसे सूखे भी डाल सकते हैं। आप इतना, और इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि घर के अंदर कोई गमला रखा हो, छत पे रखा हुआ तो कोई बात नहीं, घर के अंदर यदि कोई गमला रखा हुआ है उसमें नहीं डालें। घर के आंगन में बाहर तरफ रखा हुआ है, आप उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो छत पे कोई गमला हो उसमें डाल सकते हैं, या बाहर कोई वृक्ष पेड़ आपके घर के सामने है, आप उसमें डाल सकते हैं। आप इतना कार्य करें। अब देखना, आपके करने के तुरंत बाद आपको 1 घंटे में, आधे घंटे में कुछ ऐसा महसूस होने लगेगा कि हाँ, हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। हमारे कुछ शरीर में आपको हल्कापन लगने लगेगा, आपस में रिश्तों में थोड़ा सा मिठास लगने लगेगी। जहाँ कहीं कुछ ऐसा लग रहा था कि नहीं, आपस में बोलचाली नहीं है, या कुछ ऐसा चल रहा है, कोई आपके प्रति षड्यंत्र कर रहा है, कोई आपसे बुराई रख रहा है, द्वेष रख रहा है, तो थोड़ी कमी तो महसूस होने लगेगी। आप 8 घंटे 10 घंटे बाद परिवर्तन देखेंगे, कुछ ज़्यादा परिवर्तन दिखाई, लेकिन आपको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा।
एक बार करने में आपको इसका क्योंकि कोई भी चीज़ है, आप खरपतवार को भी उखाड़ते हैं तो वो जड़ से नहीं उखड़ती, उसको कंटिन्यू आपको 2-3 बार वहाँ की मिट्टी खोदना पड़ता है, तब कहीं जाके ख़त्म होती है। तो ये शक्तियाँ बहुत प्रबल होती हैं, बहुत शक्तिशाली। ये छोटी छोटी चीज़ों से नहीं मानती हैं। आप कंटिन्यू में ये कार्य जब 4-5 बार कर लेते हैं, आप देखना बिल्कुल घर में बदलाव दिखने लगेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि कई लोगों ने इस उपाय को किया है और कई लोगों ने इसका प्रभाव बताया है कि हमें हमारे घर में पहली बात तो हमारे शरीर में हल्कापन लगने लगता है कि हमारे ऊपर से कोई वजन उतर गया हो। उसके पश्चात उनको घर में कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ पॉजिटिविटी आ गई, हमारे दिमाग में कुछ सकारात्मक कुछ चलने लगा है। आप भी करके देखिए, बहुत ही सरल उपाय है और सिर्फ सप्ताह में 1 बार भी कर लेते हैं और कोई दिन विशेष नहीं है इसके लिए। लेकिन हाँ, यदि अमावस्या तिथि हो, पूर्णिमा तिथि हो या शनिवार हो, ये उपाय ज़्यादा अच्छे से कार्य करते हैं, कर देखें। लेकिन करने से पहले मैं एक बात अवश्य बता दूं कि आपको विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास के साथ करेंगे तो 100% रिजल्ट पाएंगे। कर देखें, आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।